नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन जो बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे और आपका बिल्कुल कम समय लेते हुए 20 मिनट में बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए हमें चाहिएगा 4 कप शुगर या चीनी, चौथाई कप फ्रेश मिल्क, 1.5 कप मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून देसी घी। हमने जो 1/4 कप फ्रेश मिल्क लिया है उसको पैन में डाल लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी मिक्स कर दीजिए और ये हमें बिना गैस को ऑन किए करना है। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छे से आपस में मिक्स करके इसका एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। इसके सारे लम्प्स ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद गैस स्टोव को लो फ्लेम पे ऑन कर लीजिए और इसको धीरे धीरे मिक्स करते रहिए। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लग जाएगा। देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा इंस्टेंट खोया या मावा रेडी है। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख दीजिए। अब चाशनी बनाने के लिए हमें 2 कप पानी, 4 कप चीनी, थोड़ा सा केसर, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो छोटा छोटा क्रश करके आप डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर चाहिए। इलायची के दाने क्रश किए हुए, अब पैन में 2 कप पानी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 4 कप चीनी डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करते रहिए लो फ्लेम पे। और कुछ ही मिनटों के बाद में आप देखेंगे कि पूरा जो हमारी चीनी है वो पानी में मिक्स हो जाएगी अच्छे से और एक सिरप जैसा तैयार हो जाएगा। फिंगर से उसको टेस्ट कर लीजिए। इसका टेक्सचर थोड़ा सा ग्रीसी लगेगा बट हाथ में चिपकेगा नहीं। देखिए कुछ ही मिनटों बाद हमारा शुगर सिरप भी तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ा सा सैफरॉन, 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर और इलायची के दाने क्रश किए हुए डाल दीजिए और हमारा गुलाब जामुन के लिए चाशनी भी रेडी है। अब जो इंस्टेंट खोया हमने बनाया था उसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लीजिए लगभग 1 मिनट तक। उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून मैदा या रिफाइंड फ्लोर आप डाल दीजिए। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और बेकिंग पाउडर के ऊपर 1 टेबलस्पून वाटर डाल दीजिए और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको आटे की तरह गूंदना है थोड़ी देर। इसको बार बार ऐसे स्ट्रेच करना है, फैलाना है कम से कम 6 से 7 बार, जिससे कि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए।
तभी हम सॉफ्ट गुलाब जामुन बना पाएंगे। इसको ऐसे बार बार रोल कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्क्वीज़ कीजिए और देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट डो तैयार है। गुलाब जामुन के लिए हमें बॉल्स को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो डो है हमारा ये थोड़ा सा वार्म रहे। अगर आप ठंडा होने के बाद इसको बनाएंगे तो गुलाब जामुन में क्रैक्स आ जाएंगे। इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन के लिए डो बॉल्स बना लीजिए। और अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन की बॉल बनाते टाइम बीच में कोई ड्राई फ्रूट या इलायची का दाना या सेफ्रॉन इसके बीच में रख सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब देसी घी या ऑयल जिसमें भी आप गुलाब जामुनों को फ्राई करना चाहते हैं उसको पैन में डाल लीजिए लो हीट पर। लो हीट पे थोड़ा तेल को गर्म होने दीजिए। उसके बाद सिर्फ एक गुलाब जामुन की गोली को इसके अंदर डाल के देखिए। अगर ये हीट हो गया है तो इसमें और गुलाब जामुन डाल दीजिए और इनको धीमी धीमी आंच पर फ्राई कीजिए और इनको टर्न करते रहना पड़ेगा वरना ये जल जाएंगे। आप स्पून या नाइफ की हेल्प से इनको पलटेंगे तो शायद ज़्यादा इजी रहेगा। जब इनका कलर एकदम ब्राउन जैसे गुलाब जामुन होते हैं ऐसा दिखने लग जाए तो इन्हें पैन से निकाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने के बाद जब ये वार्म रह जाएं तो वार्म चाशनी में इन्हें डाल दीजिए और तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जिससे चाशनी इनके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। तो एकदम टेस्टी और हलवाई जैसे इंस्टेंट गुलाब जामुन तैयार हैं।